साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, उनके द्वारा करंट अर्धवार्षिक 2021-22 नाम से हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन निकाली गई, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। ये कुल आपकी 161 पेज की पत्रिका है, जिसमें पहले जो है 1 से लेकर के 25 पेज तक अद्यतन सार संग्रह के रूप में जो है वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर दिए गए हैं। तो अभी हम लोग इसी को देख रहे हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो करंट अफेयर थे उनको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था, परंतु वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाले कुछ पॉइंट जो हैं शुरुआत के छूट गए थे। उसको पहले यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद जो आर्थिक से संबंधित करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय के छूटे हुए हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो जून 2021 के आखिरी सप्ताह में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर ब्लैक सी में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो इस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? सी ब्रिज। तो सी ब्रिज है। अगला है वह शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है, वो कहां पर हो रहा है? आबू धाबी में हो रहा है। अगला है जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? ग्रीस शामिल हुआ है। आगे चलते हैं। वह देश जहां के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं, तो कहां पे देखे गए हैं? कंबोडिया में। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए बिराजे नेशनल पार्क जो कि हाल ही में चर्चा में था, ये कहां पर है? तो ये कंबोडिया में है। आगे चलते हैं। अगला है इसी में कि एक सेकेंड, जून 2021 में किस देश को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह है आपका फिलीपींस है। अगला है जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? तो कोलंबिया में है। अगला है हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना है? तो चीन के ये हैं झांग होंग। ये पहले एशियाई पर्वतारोही हैं, ना कि विश्व के पहले हैं। अगला है WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चाइना बना है। चीन जो है मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश है। अब इससे आगे की चीज़ों को हम लोग कर चुके हैं, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें पहला है कि अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया? मतलब ये विकासशील देश था, इसको विकसित डेवलप्ड कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। तो ये है आपका दक्षिण कोरिया। अभी तक आप देखें तो एशिया से जापान ही ऐसा रहा जिसको विकसित का दर्जा दिया गया था। अब दक्षिण कोरिया भी विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है, डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ गया है। 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है। तो इसलिए यह पहली बार हो रहा है अंकटाड के द्वारा, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून 2021 को कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कितने लाख या कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो यह है 16.29 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अगला है हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? तो गूगल के साथ साझेदारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो यह है NTPC जो कि एक महारत्न कंपनी भी है। NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट, कितना? 2032 तक, तो ये सन महत्वपूर्ण है, और कितना? 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला है विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को $125 मिलियन की मदद को मंजूरी दी है? तो ये योजना जो है वो है रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम। तो इसको किसने हेल्प की है? तो वर्ल्ड बैंक ने की है। अगला है वैश्विक प्रतियोगी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैग द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। इसका नाम क्या है? लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक
स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के अधिग्रहण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो इस बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल फाइनेंशियल, मतलब किस संस्था का जो नाम है वो है सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, CFSL। अगला है LIC कार्ड सर्विसेज। LIC CSL ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या है? शगुन। किसने लॉन्च किया है? LIC कार्ड सर्विसेज ने। किसकी मदद से? IDBI बैंक के सहयोग से। अगला है जून 2021 को 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? तो इसका विषय है MSME, एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। अगला है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ये इस कार्ड का उद्देश्य, यहाँ पर ये सुगुन कार्ड है, इस सुगुन कार्ड के बारे में लिखा गया है। इस कार्ड का उद्देश्य उपहार देने के लिए कैशलेस तरीकों को बढ़ावा देना है, मतलब इसका जो उद्देश्य है। आगे चलते हैं। कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की है? तो महत्वपूर्ण है ये, भूटान के साथ भारत ने प्रारंभ किया है। अगला है वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ समझौता हुआ है? एशियन विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। अगला है हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार का GDP के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक 14 वर्ष में सर्वाधिक कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया 58.8%। आगे चलते हैं। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है, तो ये कौन है? मोंटेक सिंह अहलुवालिया। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 51वें पोजीशन पर है। आगे चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद जून 2021 में प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बनी है। कौन सी बनी ये कंपनी है? विप्रो बनी है। इसके पहले आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज था, TCS और इन्फोसिस था। अगला है केंद्र सरकार ने कब से स्वर्णाभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया? तो ये डेट महत्वपूर्ण है, 1 जून 2021 से। अगला है अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक प्रदान की है। कितनी प्रदान की है? 71वीं रैंकिंग प्रदान की है। राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो अमेरिका। अब सऊदी अरेबिया जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। आगे देखते हैं। इसी में हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की है? तो गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका शॉर्ट में नाम क्या है? गिफ्ट। अगला है नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की है? तो ये कौन से बैंक है? 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। निजी क्षेत्र की किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन को तटस्थ करने की अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो ये बैंक है HDFC बैंक। अगला है जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। 4 जून 2021 को RBI द्वारा प्रस्तुत मौद्रिक नीति आकलन में वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP का पूर्वानुमान कितना व्यक्त किया गया है? 2022 के लिए, ठीक है, तो 9.5%। अगला है व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत के किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को। किसको? DBS बैंक को।
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के नए महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो रेबेका ग्रीन्सपन की। ये कोस्टारिका की हैं। अगला है, अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुआ है? RBI, भारत का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शामिल हुआ है। अगला है, पूर्व में घोषित 2015 से 2020 की विदेश व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी कि सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए मई 2021 में किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? ICICI बैंक पर लगाया गया है। अगला है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लिंक फंड के साथ। किसके साथ? लिंक फंड के साथ समझौता किया है। अगला है, RBI ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आगे चलते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया? तो इसका नाम है डिजी गोल्ड। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? तो गो फर्स्ट नाम से रीब्रांड किया है। पहले गो एयर था, अब ये गो फर्स्ट हो गया। अगला है, महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? तो ये भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, पुणे में इसको स्थापित किया गया, शुरू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021, जुलाई 2020 से मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा 21 मई 2021 को की गई। 21 मई 2021 को की गई 99,122 करोड़ रुपए की। अगला है, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक का पहला CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्म कुमार माधवन नायर को। अगला है, वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो ने। किसने? रिलायंस जियो ने। अगला है, मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो श्रीलंका। बांग्लादेश ने सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की, किसके लिए? श्रीलंका के साथ मिलकर के। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? HDFC बैंक। राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया है? इनके बेटे नीरज बजाज को। अगला है, मई 2021 में किसे RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया है? T रविशंकर को। भारत के निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर MSME चुना गया है, तो HDFC बैंक को चुना गया है। मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है। अप्रैल 2021 में RBI द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया गया? भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक का। वह भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है, तो क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किसने किया? फ्लिपकार्ट ने किया है। वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की है, तो ब्रिटेन ने की है। अगला है, RBI ने अप्रैल 2021 में देश में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC के बारे में अध्ययन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये गठित किया सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में। अगला है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास जो डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है,
के तहत भुगतान करने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर कितना कर दिया, 30 जून 2021 तक कर दिया है। पहली बार इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020, फिर दूसरी बार बढ़ाया गया 31 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया। अगला है वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने अप्रैल 2021 में घोषित अपने पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को पूर्व में घोषित 10.9% से घटाकर कितना कर दिया, 10.5% कर दिया है 2021-22 के लिए। अगला है मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यह सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंद की संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देता है। अगला है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका नाम है भारत ई-मार्केट। अगला है अप्रैल 2021 में RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया है, तो 15 वर्षों के लिए सीमित किया है RBI ने। हाल ही में ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है, तो इसका नाम है मर्चेंट स्टैक। अप्रैल 2021 में माल एवं सेवा कर GST से अब तक की सर्वाधिक राजस्व वसूली कितनी रही है, 1.41 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यूनियन बैंक ने यह घोषणा की है। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया, तो ये 4 बैंकों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है, केरल वित्तीय निगम KFC। अगला है फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में सम्मानित किया गया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र का विभाजन योग्य कर प्राप्तियों से कितना % देने की सिफारिश की गई है, तो 41%। 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 41%। आगे चलते हैं, अगला है इसमें आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है, तो V आकार के सुधार का उल्लेख किया गया है। समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्यवर्धन GBA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 में के स्थिर मूल्यों का कितना % रहा है, तो 17.8% रहा है। और वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय GBA और कृषि GBA में कितना % योगदान रहा है, तो देखिए मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय GBA में 1.24% और जबकि कृषि GBA में मत्स्य पालन का जो क्षेत्र रहा है हिस्सेदारी 7.28% रहा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, यह सन याद रखिएगा वर्ष 2023 तक। 22-23 में कन्फ्यूज होंगे तो 22 नहीं 23 सही है। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है, तो जम्मू कश्मीर के लिए घोषणा की गई है। अगला है 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, 1.75 लाख करोड़ रुपया। महत्वपूर्ण डेटा है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% रहा है, जबकि 2021-22 में इसके GDP का कितना % रहने का अनुमान है, 6.8%। तो देखिए 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% था, जबकि अब ये इस साल 21-22 में कितना रहने का अनुमान है, 6.8। अब ये जो घाटा है ये कम होगा। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की है, तो RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2021 से की है। आगे है, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया। भारत सहित कुल 10 देशों को डाला है इसमें, तो याद रखिए भारत भी इसमें शामिल है। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74%। तो याद रखिए बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49 से 74% कर दी गई है। अगला है, उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो लद्दाख के लेह में। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने बजट का आवंटन किया गया है,
तो इसमें किया गया है 1,10,055 करोड़ रुपए का। अगला है भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, तो सोनालिका ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, तो 4 वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। अगला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है, तो देश में पहली बार 10 शहरों में, तो इसका नाम क्या है, 100 ऑक्टेन पेट्रोल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आर्थिक संबंधित करंट अफेयर थे। अब इससे आगे के जो करंट अफेयर उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।